सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र प्रथम और उसकी यूनिट 4 से आपके सिलेबस में एक टॉपिक है लोक संगीत। लोक संगीत की विशेषताएं, वर्गीकरण, जो कि राजस्थानी लोक संगीत के विशेष संदर्भ में आपके ये सिलेबस में है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि लोक संगीत क्या है। जैसा कि शब्द से हमें नाम से पता चल रहा है, लोक संगीत यानी लोगों के द्वारा जो संगीत गाया जाता है उसे हम लोक संगीत कहते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लोक संगीत की परिभाषा कुछ इस तरह से दी है। लोक गीतों में धरती गाती है, पर्वत गाते हैं, नदियाँ गाती है, फसलें गाती हैं। उत्सव, मेले और अन्य अवसरों पर मधुर कंठों में लोक समूह लोकगीत गाते हैं, उसे लोक संगीत कहते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी के शब्दों में, जैसे कोई नदी किसी घोर अंधकारमयी गुफा से बाहर बहकर आती हो और किसी को उसके उद्गम का पता ना हो, ठीक यही दशा लोक संगीत के बारे में हमारे विद्वान मनीषियों ने स्वीकार की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस प्रभाव को स्वीकृति देते हुए कहते हैं कि जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भाव धरा से जीवन तत्व ग्रहण करने से भी प्राप्त होगा। लोकगीत तो प्रकृति के उद्गार हैं। तो हमें समझना है लोक गीत क्या है। लोगों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, फसल काटने के गीत, तीज त्योहारों के गीत, देवी देवताओं के गीत, ये सभी आम जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा जो गाए जाते हैं उनको लोकगीत कहते हैं। राजस्थानी लोक संगीत की बात करें तो बहुत ही सुमधुर, यहाँ पर हर तीज त्योहार रीति रिवाज के गीत विभाजित हैं। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत समझेंगे और कौन कौन से भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की लोक गायन शैलियों में क्या है। तो मांड गायन शैली जो राजस्थान की सर्वप्रमुख है, वो मांड गायन शैली 10वीं और 11वीं शताब्दी के जैसलमेर क्षेत्र मांड क्षेत्र कहलाता था, वहाँ से ये इसकी उत्पत्ति हुई। दूसरी है मांगड़ियार गायन शैली। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर जैसलमेर तथा बाड़मेर की प्रमुख जाति मांगड़ियार, जिसका मुख्य पेशा गायन तथा वादन है। और लोक गायन शैली है हमारी लंगा गायन शैली, तालबंदी गायन शैली और हवेली संगीत गायन शैली। तो ये तो हमारे राजस्थान के लोक संगीत की गायन शैलियाँ हैं। गायन शैली कौन कौन सी? मांड गायन शैली, मांगड़ियार गायन शैली, लंगा गायन शैली, तालबंदी गायन शैली और हवेली संगीत गायन शैली। अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोक गीतों की, कि राजस्थान के कौन कौन से लोकगीत हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का लोकगीत आता है झोरावा गीत। जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है, वह होता है झोरावा गीत। नेक्स्ट आता है सुबटिया। उत्तरी मेवाड़ में भील जाति की स्त्रियां पति वियोग में तोते सुए को संबोधित करते हुए यह गीत गाती हैं, उसे सुबटिया कहते हैं। अब है पीपली गीत। पीपली गीत के अंतर्गत मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, उसे पीपली गीत कहते हैं। अब है सेंजा गीत। यह एक विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है, यह है सेंजा गीत। अब आता है 5वें नंबर पर कुरंजा गीत। यह लोकप्रिय गीत में कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए
बिरहणियों द्वारा अपने प्रीतम की याद में गाया जाता है, जिसमें नायिका अपने परदेश स्थित पति के लिए कुरंजा को संदेश देने का संदेश इसमें देती है और कहती है। उसके बाद में आता है पपीहा गीत। पपीहा पक्षी को संबोधित करते हुए गाया गया गीत है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। उसके बाद में है कागा गीत। कौवे का घर की छत पर आना मेहमान आने का शगुन माना जाता है और कौवे को संबोधित करके प्रेयसी अपने प्रिय के आने का शगुन मनाती है और कौवे को लालच देकर उड़ने की बात इस गीत में कहती है। अब आता है कांगसिया। यह राजस्थान का एक लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है। नेक्स्ट है हमारा हम सीढ़ो। भील स्त्री द्वारा पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाला यह गीत है, जिसे हम सीढ़ो गीत कहते हैं। अब है हरजस। जैसा कि यह भक्ति गीत है, हरजस का अर्थ है हरि का यश, अर्थात हरि के यश का वर्णन करना, उसको हम हरिजस कहते हैं। जलो और जलाल। विवाह के समय वधू पक्ष की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने आती हैं तब यह गीत गाती हैं। दुपट्टा गीत। विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, वो दुपट्टा गीत है। कामना। कामना का अर्थ है जादू टोना। पति को अन्य स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला जो गीत है वो है कामण गीत। कामण गीत। अब आता है पावना। विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्री द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे पावना गीत कहते हैं। सीठने। विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से समधी और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए यह गीत गाती है। हिचकी गीत। मेवात क्षेत्र अथवा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण, जिसमें प्रियतम की याद को दर्शाया जाता है। उसके बाद में आता है मोरिया गीत। इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, ऐसे अवसर पर मोरिया गीत वो गाती हैं। जीरो। जालौर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरा ना बोने की विनती करती है। नेक्स्ट है बिछुड़ो। हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत, जिसमें एक स्त्री जिससे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश इस गीत में देती है। पंछीड़ा गीत। हाड़ौती तथा ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो त्योहारों तथा मेलों के समय गाया जाता है वो होता है पंछीड़ा गीत। अब है हमारा रसिया गीत। तो रसिया होली के अवसर पर ब्रज, भरतपुर व धौलपुर क्षेत्रों के अलावा नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में गाए जाने वाला लोकगीत है। घूमर। गणगौर अथवा तीज त्योहार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाला गीत है, जिसके माध्यम से नायिका अपने प्रीतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। ओल्यू गीत। ओल्यू का मतलब होता है याद आना। बेटी की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। लांगुरिया। करौली की कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला भक्ति गीत लांगुरिया गीत कहलाता है। नेक्स्ट है गौरबंद। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। मारवाड़ तथा शेखावटी क्षेत्र में इस आभूषण पर गीत गाया जाता है। चिरमी। चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय में मनोदशा का जो वर्णन है वो है चिरमी के में। इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। उसके बाद में आता है ईडोणी। यह गीत पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसमें ईंडूडी के खो जाने का जिक्र होता है। केसरिया बालम। यह एक प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है, जिसे स्त्री विदेश गए हुए अपने पति की याद में गाती है। घुड़ला गीत। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों द्वारा घुड़ला पर्व पर गाया जाता है। लावणी गीत, जैसे मोरध्वज, स्यऊ सम्मन प्रसिद्ध लावणियाँ। लावणी में अभिप्राय बुलावे से है। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के संदर्भ में लावणी गाई जाती है। मूमल। जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत, जिसमें
लोद्रावा की राजकुमारी मूमल का सौंदर्य वर्णन किया गया है। यह मूमल गीत जो कि सिरोही क्षेत्र का लोकप्रिय गीत ढोला मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जिसे ढाणी भी कहते हैं। हिंडोला गीत, श्रावण मास में राजस्थानी स्त्रियां झूला झूलते समय यह गीत गाती हैं। जच्चा गीत, बालक के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत, जिसे कि होलर गीत भी कहते हैं। लोक गायन शैली, लोक गायन शैली में हमने पहले बात की थी। अब तक हमने बात किए थे राजस्थान के लोकगीतों के बारे में कि राजस्थान के लोकगीत, तो यहाँ की राजस्थान की जो लोक परंपरा है बहुत ही विस्तृत रही है। हर तीज त्यौहार अवसर के यहाँ गीत हैं और उन गीतों की आपको अपनी विशेषताएं बताई हैं। अब हम जानते हैं कि लोक गायन शैलियाँ हैं, उनकी क्या क्या थोड़ी विशेषताएं हैं। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के क्षेत्र में, जैसे कि माड़ क्षेत्र कहलाता था, यहाँ पर विकसित गायन शैली माड़ गायन शैली कहलाई। यह एक श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इसकी प्रमुख गायिकाएं हैं अल्लाल जलालबाई बीकानेर की हैं, जिन्होंने केसरिया वालम आवनी पधारो हमारा देश, गबरी देवी पाली की हैं, भैरवी युक्त उन्होंने मांड गायकी में प्रसिद्ध वो रही हैं। गबरी देवी बीकानेर की हैं, जोधपुर निवासी सादी मांड गायिका जो गाती हैं। मांगी बाई हैं उदयपुर की, जिन्होंने राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार उन्होंने गाया। और उसके बाद में है जमीला बानो जो जोधपुर की हैं। बन्नो बेगम जयपुर की हैं, जो प्रसिद्ध नर्तकी गौहर जान की पुत्री हैं। उसके बाद में आता है मांगड़यार गायन शैली। तो मांगड़यार गायन शैली में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर जैसलमेर तथा बाड़मेर की प्रमुख जाति मांगड़यार, जिसका मुख्य गायन पैसा रहा है, जो कि पैसा गायन पैसा रहा है। मांगड़िया जाति का मूलतः सिंध प्रांत की है या मुस्लिम जाति का है। प्रमुख वाद्य यंत्रों में कमायचा व खड़ताल है, इसमें आती है। कामायचा तत्वाद है। इस गायन शैली में 6 रंग व 36 रागनियों का प्रयोग होता है। 6 राग व 36 रागनियों का ये प्रयोग करते हैं। प्रमुख गायक सद्दीक खां मांगड़ियार प्रसिद्ध खड़ताल वादक है। साकर खां मांगड़ियार प्रसिद्ध कमायचा वादक है। उसके बाद में आती है हमारी लंगा गायकी शैली। लंगा जाति का निवास स्थान जैसलमेर बाड़मेर जिले में है और बड़बड़ा गांव बाड़मेर लंगों का गांव कहलाता है। यह जाति मुख्यतः राजपूतों के यहाँ वंशावलियों का बखान करती है। प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा तथा सारंगी है। प्रसिद्ध गायकार अलाउद्दीन खां लंगा और करीम खां लंगा इस गायकी से संबंधित हैं। तालबंद गायन शैली, तो अब हम बात करते हैं तालबंद गायन शैली पे। तो औरंगजेब के समय विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा राज्य के सवाई माधोपुर जिले में विकसित शैली है। इस गायन शैली के अंतर्गत प्राचीन कवियों की पदावलियों को हारमोनियम तथा तबला वाद्य यंत्रों के साथ संगत के रूप में गाया जाता है। वर्तमान में यह पूर्वी क्षेत्र की लोकप्रिय है। अब आते हैं हम हवेली संगीत गायन शैली पर। तो हवेली संगीत गायन शैली प्रधान केंद्र नाथ द्वारा राज संबंध है। औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित के गायन शैली है। तो इस प्रकार से राजस्थान की ये प्रमुख 5 लोक गायन शैलियाँ हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से 36 जो राजस्थान के लोकगीत हैं उनके बारे में बताया गया है, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। लोक संगीत क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इसके PDF के नोट्स मैं आपको महाविद्यालय के जो ऑफिशियल आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस पर मैं प्रेषित कर दूंगा। और आप का ये 4th यूनिट से एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का लोक संगीत, विशेषता वर्गीकरण, विशेषकर राजस्थान के लोक संगीत के संदर्भ में। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान का लोक संगीत, उसकी विशेषताएं, लोक गायकी और उनका वर्णन बहुत शॉर्ट तरीके से हमने इसको सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी छात्राएं, सभी छात्र बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे, लाभान्वित होंगे और अपने नोट्स को तैयार करेंगे। PDFs में आपको आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।